बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान मोहनदास रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह गुजारा करता था। उसके घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। फिर भी वह खुश रहता और भगवान का धन्यवाद करता था। गांव के लोग सोचते थे कि मोहनदास के पास कुछ नहीं है, ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा घर। फिर भी वह खुश कैसे रहता है? एक दिन गांव वालों ने मोहनदास से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? मोहनदास मुस्कुराया और बोला, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। अगर मैं हर समय अपनी परेशानियों को लेकर दुखी रहूंगा तो मैं खुद को ज्यादा तकलीफ में डाल दूंगा। इसलिए मैंने मुश्किलों में भी खुश रहना सीख लिया है। मोहनदास की ये बात भगवान ने भी सुनी और वह मोहनदास पर प्रसन्न थे। इसलिए भगवान ने मोहनदास की परीक्षा लेने का सोचा। अगले दिन जोर की बारिश हुई, जिससे उसकी खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई और उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेकर खुश रहा और मेहनत करता रहा। भगवान ने फिर से उसकी परीक्षा लेने के लिए उसका घर गिरा दिया। अब ना उसके पास अनाज था और ना ही रहने के लिए घर। गांव वालों ने सोचा अब तो मोहनदास टूट जाएगा और दुखी होगा। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए कहता रहा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। वह बोला कि भगवान ने मुझे कुछ नया करने का मौका दिया है। मोहनदास ने हार नहीं मानी। खुश होकर वह जंगल से लकड़ियां लेकर आया और नई झोपड़ी बनाई। उसने मजदूरी और मेहनत करके दोबारा खेती शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से सुखी और संपन्न हो गया। अब उसके पास अच्छी जमीन, घर और पशु थे। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने मोहनदास से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? मोहनदास मुस्कुराकर बोला, मैंने जीवन में एक चीज सीखी है। कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें खुश रहना और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि दुखी होने से कुछ नहीं होता। अगर हम खुश रहकर और मेहनत करके आगे बढ़े तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और मेहनत करनी है।